Not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we are going to read chapter number 4 of chemistry, that is matter. So let's start the class. So matter उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी क्लास 5 में पढ़ चुके हो, बट स्टिल अगर ये चैप्टर दिया गया है तो हम लोग फिर स्टार्टिंग से हर चीज़ पढ़ेंगे. सो मैटर मीन्स वॉट. यू डू वन थिंग एवरीवन, दोज हु आर लिसनिंग टू मी. आप एक काम करो, आप लोग जहाँ भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो ना, जस्ट लुक अराउंड एवरीवेयर. आप लोगों को क्या क्या चीज़ दिख रहा है. इफ़ यू आर सिटिंग इन योर रूम, देन आप लोग देखोगे कि आपके रूम में बेड होगा, चेयर होगा, और कर्टन्स, विंडो, अलमीरा, टीवी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मैं जहाँ पर बना रही हूँ वीडियो, वहाँ मुझे सामने में पेड़ दिख रहा है. I can see number of things, I can see gate etc etc. So whatever things which are present in front of me, जो भी मेरे सामने में है, एक चीज़ मैं माइंड कर रही हूँ और आप लोग भी माइंड करना कि वो जितने भी चीज़ है ना, सब के पास मास होता है. मास एंड all of them are occupying some space. So anything that has mass and occupies some space, उसको हम लोग बोलते हैं matter. Now mass means what? मास का मतलब होता है वजन. आई एम हैविंग अ पेन हियर, मेरे पास एक पेन है. ये पेन का भी कुछ ना कुछ तो मास होगा ही ना. हाँ, इट इज़ वेरी लाइट, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ग्राम में आएगा इसका मास. सो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका हम लोग को मास देखने को मिलता है. एंड इफ इट दैट थिंग ऑक्यूपाई सम स्पेस, अगर वो चीज़ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स अगर उसका वॉल्यूम है. ठीक है, जैसे कि सोच लो मैं यहाँ पर ये पेन रख दी, तो जस्ट माइंड वन थिंग, ये जो पेन है ये इतना स्पेस यहाँ पर ले रहा है, ये जगह में ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स इसका एक वॉल्यूम है. सो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर. अभी आप लोगों के रूम में लाइक आप लोगों को अगर बेड देखने को मिल रहा है या फिर सोफ़ा देखने को मिल रहा है, तो देखना सोफ़ा का, बेड का, सबका मास होता है, सबका वजन होता है. हाँ, कोई कोई चीज़ों का वजन बहुत ज़्यादा होता है एंड किसी किसी का मीन्स दे आर वेरी लाइट, बट स्टिल दे हैव मास. सो कोई भी चीज़ का अगर मास होता है एंड इफ़ वो लोग स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, दोनों कंडीशन होना चाहिए, दैन उसको हम लोग बोलते हैं मैटर. तो ऑलमोस्ट हर चीज़ें जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, ऑलमोस्ट वो सब मैटर के कैटेगरी में ही आएंगे. सो हियर आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स लाइक बुक, वाटर, एयर एट्सेट्रा. ये तो मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिखी हूँ. आप लोग देखो, आप लोग जो फूड आप लोग खाते हो, खाना, वो भी एक मैटर है. आप लोग जो पानी पीते हो, द वाटर विच यू ड्रिंक, दैट इज़ ऑल्सो मैटर, बिकॉज वाटर का भी मास होता है एंड वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एयर जो हम लोग सांस ले रहे हैं, एयर विच वी ब्रीद इन, एयर का भी मास होता है एंड दैट ऑल्सो ऑक्यूपाइज सम स्पेस. तो मास एंड वॉल्यूम के बारे में तो ऐसे नॉर्मली हम लोग जान गए हैं, बट स्टिल उसका डेफिनेशन भी आना चाहिए. सो मास मीन्स व्हाट, हाउ कैन वी डिफाइन मास. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड और प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, देखो फिजिक्स की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग कोई भी चीज़ को ना एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर बॉडी बोलते हैं. ठीक है, मेनली फिजिक्स की भाषा में हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी यूज़ करते हैं वर्ड फॉर एनी सब्सटेंस. सो द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर में जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा उसका मास. देन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये कितना स्पेस ले रहा है. सिमिलरली ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम. अगर मैं इस केस का बात करूँ, तो इसका मास भी है एंड देखो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स ये एक एग्जाम्पल होगा किसका, मैटर का. सो एनी थिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, या फिर अगर उसका वॉल्यूम होता है, दैन दैट इज़ कॉल्ड मैटर. बट नाउ अभी बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ स्टार्ट हुआ. लेकिन कीप वन थिंग इन योर माइंड, हर कोई चीज़ अराउंड अस इज़ नॉट अ मैटर. नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ मैटर. ज़रूरी नहीं है. जैसे कि साउंड, आप लोग भी मेरा आवाज़ सुन रहे हो, साउंड हो गया. आप लोग घर में किसी का भी आवाज़ सुनते हो, क्या उस साउंड का कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है? नहीं होता. क्या वो साउंड ऑक्यूपाई करता है कुछ भी स्पेस? नहीं करता. सो साउंड इज़ नॉट अ मैटर, वो एक नॉन मैटर है. सो यहाँ पर मैं लिखी हूँ नॉन मैटर. नॉन मैटर मतलब ऐसा चीज़ जिसका तो ना मास होगा और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. सो साउंड, मैं आप लोगों को बता दी, आवाज़, साउंड, दैट इज़ अ नॉन मैटर. सिमिलरली हीट, शैडो, हम लोग का परछाई,
परछाई आप लोग खुद सोचो, क्या परछाई में मास होता है, क्या उसका वजन होता है, और क्या वही डेफिनाइट वॉल्यूम में से ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। देन फीलिंग ऑफ लव, सैडनेस, ये सब भी एक टाइप का मीन्स व्हाट, नॉन मैटर ही है, क्योंकि इनका ना ही कुछ मास होता है और ना ही वो लोग कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट मैटर एंड नॉन मैटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अ मैटर। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो नॉन मैटर में भी मीन्स उसके कैटेगरी में भी आते हैं। सम एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर, ये सबको आप याद रखना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर, कोई भी चीज़ को मैटर बोलेंगे ना, जैसे कि ये पेन मैटर है, कुछ भी चीज़ लाइक ये केस मैटर है, तो ये मैटर जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज इट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब देखो, और सेकंड में दिया है दे हैव वॉल्यूम। ये दोनों चीज़ के बारे में आप लोग इसके डेफिनेशन में पढ़े हो ना, तो बस डेफिनेशन से ही हम लोग को यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर का मीन्स वॉल्यूम होना चाहिए, इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जैसे कि ये पेन इतना स्पेस ले रहा है ना, मतलब ये एक मैटर का प्रॉपर्टी, मतलब ये शो कर रहा है। सेकेंड, मैटर शुड हैव मास। मैटर लोगों का मास होता है, तो ऑब्वियसली इसका मास है, इसका मास है। हम लोग जो फ़ोन पकड़ के, लाइक आप लोग जो फ़ोन पकड़ के देख रहे हो, वो फ़ोन का भी मास है, वो फ़ोन भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जितने भी मैटर होते हैं ना, उनका ये दो मेन प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही है। पहला कि उनका वॉल्यूम होता है, हियर आई हैव रिटन दे ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो लोगों का वॉल्यूम होता है। सेकेंड इज उनका मास होता है। देन मैटर के बारे में और पढ़ने से पहले लाइक हम लोगों को पता है कि मैटर का मेनली 3 स्टेट्स होता है। देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो हियर सी, मैं यहाँ पर कुछ 3 टाइप के अलग अलग मैटर बनाई हूँ। ये एक मैटर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो अंदर में आप लोगों को दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा जो बॉल जैसा चीज़ दिख रहा है, दिस आर एक्चुअली नॉट बॉल, ये छोटे छोटे एटम्स होते हैं। देखो, जैसे कि अभी आप सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम जो मैटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो मैटर के अंदर में ऐसा क्या होगा, वो किससे बना है, व्हाट इज़ अ मैटर मेड अप ऑफ। ये तो क्वेश्चन सबके मन में आया होगा कि मैटर के अंदर में जितने भी मैटर होते हैं उनके अंदर में होता क्या है। तो उसका आंसर यही है कि जितने भी मैटर हम लोग को देखने को मिलेंगे, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, सबके अंदर में छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? मैटर के अंदर। याद रखना ये चीज़ कि अ मैटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि क्या हम लोग ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं? सो बिल्कुल भी नहीं। दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर आइज, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं ये लोग। सो हम लोग इनको ऐसे बिल्कुल भी देख सकते नहीं हैं। सो अभी यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग, आप लोगों को दिखता होगा ना, ये एक ठो मैटर है, ये एक ठो मैटर है, ये एक ठो मैटर है, बट मैं तीनों को अलग अलग बनाई हूँ ना। तो सोच लो, अगर मैं इसका बात करूँगी तो ये ना एक सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। आप लोगों को पता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ये हार्ड चीज़ को बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड मतलब कोई भी हार्ड चीज़ को हम लोग सॉलिड बोलेंगे। तो सॉलिड के अंदर में भी ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एकदम पास लाइक दिस। ये चीज़ आप लोग याद रखना। आप लोगों को कोई भी सॉलिड देखने को मिलेगा, कोई भी, वो याद रखना कि उनके अंदर के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सब इस टाइप से होंगे। सब मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत सारे होते हैं एंड वो लोग एकदम पास प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा आपको दूर दिखता होगा ना, यहाँ बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर थोड़े दूर दूर है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है लिक्विड्स में। लिक्विड्स मतलब पानी, लाइक वाटर, जूस, जितना भी गिल्ला चीज़ लाइक लिक्विड आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिक्विड्स का बात करूँगी तो आप लोगों को इस टाइप का एटम्स उनके अंदर लाइक दूर दूर थोड़े प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पर। देन थर्ड देखो, ये वाला मैं बनाई हूँ, तो ये गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। गैस मतलब हवा, ऑक्सीजन गैस, आप लोग सुने हो अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो सब गैसेस होते हैं। और गैसेस के अंदर में एटम्स लोग काफ़ी दूर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था सॉलिड का एग्जाम्पल, क्योंकि सॉलिड में देखो इस टाइप के पास एटम्स लोग प्रेजेंट होंगे। लिक्विड में थोड़े से दूर प्रेजेंट होते हैं एंड गैसेस में तो काफ़ी दूर दूर एटम्स लोग प्रेजेंट होते हैं। नाउ
अभी जो मैं आप लोगों को मेनली जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाने वाली थी वो भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो अभी आप लोग माइंड करना। ओके बेटा, अच्छा अभी आप लोग माइंड करना। आप लोगों को ये जितने भी एटम्स दिख रहे हैं ना, इनके बीच में देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस देखने को तो मिल रहा है। कैन यू ऑल सी द स्पेस बिटवीन दिस एटम्स? देखने को मिल रहा है ना, लेकिन बहुत कम है यहाँ पर। यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस है, देखो ये सब जगह दिख रहा है। एंड यहाँ देखो तो यहाँ तो कितना सारा स्पेस है। सो वॉट एवर स्पेस यू कैन सी हियर विच आर प्रेजेंट बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, यहाँ पर जो भी आप लोगों को स्पेस देखने को मिल रहा है ना, तीनों केस में जगह, एटम्स के बीच का जगह, उसको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी हूँ मैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस हो गया। मैं आप लोगों को बोली थी ना कि हम लोग अभी केमिस्ट्री फिजिक्स की भाषा में कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस बोलते हैं, वही है सब्सटेंस। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट भी लिख सकती थी, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के अंदर में जो भी एटम्स प्रेजेंट है या जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में जो भी जगह होगा, जो भी स्पेस इज लेफ्ट, दैट स्पेस, यहाँ का भी स्पेस, यहाँ का भी स्पेस, यहाँ का भी स्पेस, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ द सेकेंड थिंग, हियर आई हैव रिटन अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर ये जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सब एक साथ पास पास दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और यू कैन से दे आर टाइटली पैक्ड। अगर ये लोग बहुत पास प्रेजेंट हैं तो ये जैसे कि अगर मैं कोई भी दो ठो एटम्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो उनके बीच में जो ताकत उनको पकड़ के रखा है, जो फोर्स उनको पकड़ के रखा है, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा ना। तो याद रखना, मैटर के अंदर में जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनको एक ताकत, एक फोर्स ऐसे पकड़ के रखता है दोनों एटम्स को। यहाँ पर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सबके बीच में ना एक फोर्स प्रेजेंट है, ताकत प्रेजेंट है, जो कि ये एटम्स लोगों को एक साथ ऐसे पकड़ के रखा है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये वो फोर्स है, ये वो ताकत है जो कि एक मैटर के अंदर में या फिर सब्सटेंस के अंदर का मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है। सो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। wherever there is a possibility or probability of finding atoms, वहाँ पर हम लोगों को ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का मेनली 3 स्टेट होता है। हाउ मेनी स्टेट्स? 3 स्टेट्स। हाँ, टोटल 5 स्टेट होता है, टोटल 5 स्टेट्स, बट उसके बारे में ना आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे। हम लोगों का कोर्स में सिर्फ अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, एंड वो सब काफ़ी हायर स्टडीज़ करने से ही पढ़ते हैं, तो उसको एकदम छोड़ देते हैं। So there are mainly 3 states of matter: solid, liquid and gases. Mainly ये 3 state है मैटर का। solid हो जाएगा, second one is liquid and third one is gas. So solid में कौन कौन आएंगे? जितने भी हार्ड चीज़ें, anything which is very hard, जैसे कि बुक हो गया, फ़ोन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बैड हो गया, मोबाइल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लिक्विड में वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड थर्ड गैस में आएंगे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को जो जो गैसेस का नाम पता है ना, वो सब इस गैसेस के कैटेगरी में आएंगे। जो जो लिक्विड्स का आप लोगों को नाम पता है, वो सब का नाम यहाँ आप लोग लिख सकते हो। सॉलिड का तो भयंकर लिख सकते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सॉलिड। सॉलिड का मतलब आई हैव टोल्ड यू, एनी हार्ड थिंग, एनी रिजिड थिंग, उसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। अब सॉलिड एक मैटर हुआ ना, मीन्स सॉलिड इज वन टाइप ऑफ मैटर, हम सबको पता है, ठीक है। अभी अगर मैं कोई भी सॉलिड का बात करूँगी, मैटर है, उस मैटर के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी क्वेश्चन आता है कि वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें रहते कैसे हैं, हाउ आर दे प्लेस्ड। तो ये भी मैं आप लोगों से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हूँ। सो ध्यान से देखना, हियर आई हैव मेड, ऐसे ही मैं एक डायग्राम बना दी हूँ लाइक सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर ध्यान दो, जितने भी मैं एटम्स बनाई हूँ सब एटम्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट है। सो मॉलिक्यूल्स लोग या एटम्स लोग विच आर प्रेजेंट इन सॉलिड, दे आर टाइटली पैक्ड और दे आर क्लोजली पैक्ड। यहाँ पर देखो सब कितने पास प्रेजेंट है। यहाँ पर भी मैं एक वैसे ही बनाई हूँ,
पास पास प्रेजेंट है ना, दैट मीन्स जितने भी सॉलिड्स होंगे ना सब में हम लोगों को इस टाइप का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. तो ये देख के हियर आई हैव रिटन फर्स्ट पॉइंट दैट मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. देन सेकेंड पॉइंट, जितने भी एटम्स थे आप लोग देखो तो आप लोगों को क्या यहाँ पर ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है. यहाँ देखो क्या एटम्स के बीच में ज़्यादा जगह बचा है? नहीं ना. और अगर बचा भी है तो बहुत कम, वेरी स्मॉल या फिर ना के बराबर. सो फॉर दैट आई हैव रिटन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल. मीन्स वॉट एवर स्पेस इज प्रेजेंट हियर इन बिटवीन और अमॉन्ग द एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, वो स्पेस बहुत छोटा होता है या फिर वो नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है. देन थर्ड पॉइंट, अगेन हम लोग इसी डायग्राम को देखेंगे. यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जितने भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास है. अगर ये लोग बहुत पास पास प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो फोर्स है ना, जो ताकत जो इनको पकड़ के रखा है वो बहुत स्ट्रांग होगा. क्यों स्ट्रांग होगा? बिकॉज हियर द एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो उसके लिए आई हैव रिटन द थर्ड पॉइंट विच इज लाइक दिस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई. सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्यों ज़्यादा होता है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? इसलिए बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स लोग बहुत पास पास और टाइटली पैक्ड होते हैं. देन फोर्थ नंबर पॉइंट, दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. ये जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना ये उनमें होता ही है. सब सॉलिड्स लोग में डेफिनाइट शेप देखने को मिलेगा. डेफिनाइट शेप मतलब एक परफेक्ट शेप. देखो इसका एक शेप देखो, पैन का शेप हम सबको पता है. एंड डेफिनाइट वॉल्यूम भी है, ये पूरा इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. सो जितने भी सॉलिड्स होंगे दे विल हैव अ डेफिनाइट शेप एंड सेकेंड उनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होगा ही होगा. देन नेक्स्ट इज दे आर इनकम्प्रेसिबल. इसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. देन दे हैव हाई डेंसिटी. उनका हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है. एंड दिस वन दे डू नॉट डिफ्यूज. तो ये जो 3 पॉइंट है लाइक मैं सभी को यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी क्योंकि अभी आप लोग क्लास 6 में हो. सो आप लोगों का यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन आएगा. लाइक क्वेश्चन में पूछ देगा सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, आप लोग उसका रीज़न दो, गिव रीज़न. सो अभी तो आप लोग क्लास 5 में नहीं हो ना. अगर बाई चांस इसको क्लास 5 के स्टूडेंट्स देख रहे हो सो आप लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों का डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे. बट क्लास 6 के स्टूडेंट्स लोगों को ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. अभी हम लोग एक एक करके रीजनिंग इसका पढ़ेंगे कि क्या रीज़न होता है बिहाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट. देखो ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम ईजी सा है. ये चैप्टर में ना आप लोगों को ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन आएगा सॉलिड के बारे में, लिक्विड से रिलेटेड एज वेल एज गैस से रिलेटेड. तो आप लोग ना 3 चीज़ को ध्यान में रखना. एक तो कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज में एटम्स कैसे प्रेजेंट है, पास पास प्रेजेंट है कि दूर है कि बहुत दूर है. सेकेंड, उनका स्पेस मीन्स किसी में देखना बहुत कम स्पेस होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है. एंड थर्ड होता है पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये 3 पॉइंट को अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे ना तो कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन अगर आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से रिलेटेड, ये 3 पॉइंट से ही हम लोग आंसर लिखते हैं. ये चीज़ को याद रखना. तो ये चीज़ को एकदम ध्यान से समझने का कोशिश करना. ओके, सो सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. पहला पॉइंट कि सॉलिड्स का, हाँ एक चीज़ और, ये सारा भी वही सब पॉइंट्स है लेकिन जिसका मुझे लाइक एक्सप्लेनेशन बताना था तो मैं वही चीज़ का यहाँ पर पर्टिकुलरली लिखी हूँ. आप लोगों को भी अपने बुक में ऐसे ही मिलेगा. सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स का एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है. अब यहाँ पर पूछ रहा है इसका रीज़न दो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो मैं आप लोगों को क्या चीज़ याद करने बोली हूँ, मेनली 3 चीज़, एटम्स का अरेंजमेंट, स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसी को मिला जुला के हम लोग रीज़न, मतलब उसी से ही हम लोग रीज़न लिखते हैं. सो इसका रीज़न क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू ऑल. आप लोगों को लगता होगा ना कि ये सॉलिड का डेफिनाइट शेप है, मतलब पक्का सॉलिड में ना मॉलिक्यूल्स तो बहुत पास पास प्रेजेंट है. यस, ये भी एक सॉलिड है. इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट है ना वो लोग बहुत पास पास प्रेजेंट है. लाइक दिस, ये भी तो एक सॉलिड ही है. तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स लोग इतने पास पास प्रेजेंट है कि यहाँ पर ना बेचारे लोगों को जगह ही नहीं मिल रहा है कि हम लोग अपना जगह छोड़ के थोड़ा आगे होगे घसक के इधर उधर जाए. सो द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर इन फिक्स्ड पोजिशन. ये लोगों का पोजिशन फिक्स्ड रहता है
एंड इतने पास होते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सोच लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में ना ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा, तो वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स को ऐसे छोड़ने देता ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करता मॉलिक्यूल्स कि तुम लोग अपना जगह छोड़ के लाइक इस टाइप से दूसरी जगह में जाओ। तो इसका मेनली हम लोग 3 चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, द रीज़न बिहाइंड इट। पहला है कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, फिक्स्ड पोजिशन में है, एंड यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये बेचारे लोग अपना जगह छोड़ के इधर उधर जा नहीं पाते, एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सिंपल सा चीज़ है। देन सेकेंड इज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। देखो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जस्ट थिंक कि मैं यहाँ पर एक सॉलिड बना रही हूँ, कोई भी चीज़ बना रही हूँ। कंप्रेस का मतलब होता है बाहर से ऐसे प्रेशर देना, ठीक है, बाहर से। इसमें मैं बाहर से ऐसे करके हर जगह से काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ। अब ये सॉलिड है, इसके अंदर में तो आप लोग देखो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। ऐसे वो लोग प्रेजेंट होते हैं कि उनके बीच में जगह बहुत कम होता है, बहुत कम। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जब हम लोग ये सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कंप्रेस कर रहे हैं, सॉलिड को बाहर से प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं है एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स लोग लाइक ऐसे दब के अपना जगह छोड़ के इधर उधर नहीं निकल सकते हैं। सो जो जितने भी सॉलिड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, उसमें याद रखना एज द मॉलिक्यूल्स आर सो टाइटली पैक्ड, और वहाँ पर स्पेस एकदम ना के बराबर होता है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हाई होता है कि वो लोग कंप्रेस हो पाते ही नहीं हैं, और ज़्यादा ताकत देंगे तो वो टूट जाएगा, सॉलिड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वहाँ पर यही होता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर टाइटली पैक्ड। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड की हूँ, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल स्पेस, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता ही नहीं है, तो बेचारे लोग कहाँ अपना इधर उधर मूव कर पाएंगे, नहीं मूव कर पाएंगे, इसीलिए दे आर इनकम्प्रेसिबल। बट अगर हम लोग ज़्यादा ही वो लोगों को अगर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे, सॉलिड्स विल ब्रेक, वो लोग क्या होंगे, टूट जाएंगे। एक पॉइंट याद रखना, यहाँ तो मैं सॉलिड लिखी हूँ, बट ये हर एक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, लाइक जितने भी क्या, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट मतलब गर्म करते हैं, तो वो लोग एक्सपैंड होते हैं। When any substance is heated, they expand. Expand means their size will increase. Their size will increase. And here I have used this word expand, मतलब फैलना. That means their volume, their size will increase. तो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, their size increases, they expand. उसी का contrary, उसका उल्टा होता है when they are cooled. अगर हम लोग कोई भी चीज़ को ठंडा करेंगे, तो वो लोग अपना साइज़ को कम करेंगे, they contract. Here this word contract means their size will decrease, their volume decreases. So anything या कोई भी चीज़ को अगर हम लोग हीट करेंगे, वो लोग एक्सपैंड होंगे, अगर ठंडा करेंगे तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ मैं सॉलिड लिखी हूँ, यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस का बात हो सकता है, सॉलिड के बारे में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं सॉलिड लिखती हूँ। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव अ हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब तो शायद नहीं पता है बहुत सारे बच्चे लोगों को, नो प्रॉब्लम। देखो हम लोग को मास के बारे में पता है, हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में पता है। सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, हो गया। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो सॉलिड्स लोगों के बारे में वी आर टॉकिंग, सॉलिड्स के लिए बोलते हैं कि दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। सॉलिड लोगों का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। सो इसका यही रीज़न है कि सॉलिड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स लोग बहुत पास पैक्ड होते हैं। दिस इज़ द रीज़न सॉलिड्स हैव अ हाई डेंसिटी। ये तो मैं एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दी हूँ, ये एक्चुअली ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका वो क्लास टू क्लास वो वेरी करता है, तो आप लोग जिस टाइप से समझोगे मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन उसी टाइप से दी हूँ। मतलब सॉलिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दिस इज द रीज़न दे हैव अ हाई डेंसिटी। देन लास्ट वन इज सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज। अभी डिफ्यूज इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर यू ऑल। सी डिफ्यूजन, to explain this diffuse word, no, I have written here the definition of diffusion. Diffusion means what? Diffusion is the intermixing of molecules of different substances on their own. मतलब सोच लो अलग अलग substance है, अलग अलग,
अलग अलग सब्सटेंस को लेके हम लोग ऐसे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वी आर इंटर मिक्सिंग ईच एंड एवरी सब्सटेंस। तो वहाँ पर क्या होगा ना, डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न मतलब अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स लोग इंटरमिक्स, एक दूसरे में लाइक वो लोग मिक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ लेकिन सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलता है, ये चीज़ें सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है, बट नाउ यू आर इन क्लास 6, सो मैं क्लास 6 के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रही हूँ। तो डिफ्यूज़न का डेफिनेशन आता है एग्जाम में डेफिनेटली, ये लॉन्ग, या तो अगर डेफिनेशन नहीं आएगा सो फिलिप्स के हिसाब से दे दिया जाएगा। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स लोग एक दूसरे में पूरा इंटरमिक्स हो गए हैं। अभी सॉलिड्स लोग तो बिल्कुल डिफ्यूज़ नहीं होंगे, तो इसका रीज़न क्या है? अगर सोच लो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होगा तभी तो दूसरा मॉलिक्यूल वो जगह में आके लाइक ऐसे मिक्स हो जाएगा। सॉलिड्स में तो जगह देखने को मिलता ही नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए सॉलिड्स दे डोंट डिफ्यूज विथ ईच अदर। सो फॉर दिस आई हैव रिटन एज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग ऐसे अट्रैक्शन होता है एंड स्पेस बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है, इसीलिए सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स लोग अपना जगह छोड़ के लाइक दूसरे की जगह में जा नहीं सकते, ना वो लोग एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। या सिंपल आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो कि सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना स्पेस नहीं होता, दैट्स वाई दे डू नॉट डिफ्यूज। सो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। सॉलिड्स तो हो गया, देन लिक्विड्स, गैसेस, ऐसे करके हम लोग एक एक करके वी विल डिस्कस। इन केस ऑफ एनी डाउट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड टिल देन अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं